हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं निफ्टी के डेली एनालिसिस में आप सभी का। ओके दोस्तों, तो हम देखते हैं कि आज निफ्टी में क्या क्या सीन है, हम मंडे के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज हम उन सारे लेवल पे डिस्कस करेंगे और देख लेते हैं कि क्या कोई नई सिचुएशन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं मंडे के लिए। तो आज हम उन पे बारी बारी करके डिस्कस कर लेते हैं कैसे इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो बड़े लेवल पे हैं, और देख लेते हैं कि क्या सीन है। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का एनालिसिस। ओके दोस्तों, तो इसको हमने पहले क्या किया है, निफ्टी को हमने बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे ये तीन कैंडल जो 3 वीक से एक ही रेंज में जो हमें देखने को मिली है ना, तीन यानी 3 वीक से एक ही रेंज में मार्केट है। ओके, जैसे अब ये क्या है, इस 3 वीक का ये जो रेंज बनाया है ना दोस्तों, इसका जो लो है ना वो 23,800, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नीचे की तरफ। ओके, ये सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। ओके, ये क्या है, नीचे की तरफ बहुत ही सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। ओके, अब जो इसका जो ऊपर जो रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है दोस्तों, तो ये 24,400 से 24,500, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये तो जो ये रेजिस्टेंस आ रहे हैं दोस्तों, तो इनको निकालना पड़ेगा दोस्तों। अगर इसके बीच में ही देखो, जो 3 वीक इसने टाइम बताया है ना, यहाँ पे आपको बहुत ही संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो क्या है, इसके बीच में आपको क्या है, इसके बीच में अगर मार्केट है तो इसके बीच में आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही संभल कर ट्रेड करना पड़ेगा। छोटे छोटे आपको ट्रेड लेने पड़ेंगे। आपका टारगेट जो है 1:2 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 1:2 से ज़्यादा मिलेगा नहीं, बट आपकी मतलब ये टारगेट होना चाहिए। ज़्यादा 1:5, 1:6, ये इस रेंज में आपको टारगेट नहीं मिलने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको अगर इसी बीच में अगर मंडे के दिन ट्रेड करें तो आप इस क्या ट्रेड को अवॉइड कर दोगे तो बहुत ही अच्छा है। जैसे ही 3 वीक का जो इसके रेंज के ऊपर निकलेगा तो एक बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। ओके ओके दोस्तों, तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे सीन है। हमने बताया क्या है, नीचे की तरफ आपको 23,800 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर जो 24,400 एंड 500, ये लेवल आपकी तरफ क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है दोस्तों। ओके, अब मिलते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं इसको टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या सीन बना हुआ है दोस्तों। ओके, हमने आपको दोस्तों बताया कभी भी ना एनालिसिस करना है तो मार्केट को आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहिए, और आपको क्लियर आपको डायरेक्शन पता चलता है कि हाँ, कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक जो काफी अच्छा रेंज बताया था, ये देखो, यहाँ पे आपको इस रेंज के ऊपर ही मंडे के दिन आपको, सॉरी, फ्राइडे के दिन आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, बट सस्टेन नहीं हो पाया। हो सकता है कि ये क्या है, कि मंडे के दिन आपको क्या है, ये जो गैप है ना, ये फिल करता हुआ दिखे यहाँ पे, फिर यहाँ से बाइंग आपको देखने को मिले। एक बार जो ये रेंज जो बनाया है, इसको आपको क्या करना है, मार्केट टच करने आए, फिर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनाए और फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर निकले। ओके, जब तक ये दोस्तों हमने क्या बताया, 400 से 500, 24,400 से 500, ये लेवल अगर ऊपर की तरफ नहीं निकलेगा तब तक आपको एक जो स्ट्रॉन्ग बाइंग है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। ओके, तो ये इस बीच में अगर मान मान लिया, इस बीच में ही अगर मंडे के दिन इस बीच में नीचे आ जाती है तो मार्केट क्या करना है, ट्रेड को या तो अवॉइड कर दो, या यहाँ पे आप 1:2, ये आपके दो मतलब इस पे काम करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या है, या तो अवॉइड ही कर दो या बहुत ही ध्यान से आपको ट्रेड करनी पड़ेगी दोस्तों। तो आइए अब मंडे के दिन हम कैसे ट्रेड करेंगे वो छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ओके, हमें पता चल गया कि हाँ, स्ट्रॉन्ग जो बड़े टाइम फ्रेम पे है, कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, कौन सा लेवल, कौन सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, तो ये चीजें हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं कि मंडे के दिन हम कैसे, किन किन लेवल पे क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अगर आप देखें, हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं और लगा लेते हैं 15 मिनट। ओके दोस्तों, हाँ, आपको क्या है, ये देखो दोस्तों, ये जो लेवल है ना, हमने क्या बताया, मंडे के दिन हो सकता है कि ये आपको ये जो ये काफी, देखो, ये काफी टाइम के बाद ये इसी रेंज में 3 वीक इसने निकाला है। तो हो सकता है कि मंडे के दिन क्या करें, पहले आप अ, थोड़ा सा आप देख लेना, ये क्या है, आपको वेट करना है। ओके, अगर मंडे के दिन आपको हो सकता है क्या,
पहले मैं चलो बारी बारी करके कंडीशन, ये क्या है, मंडे के दिन हो सकता है आपको ये गैप फिल करता हुआ दिखे, यहाँ पे कोई टाइम बिता के फिर ऊपर की तरफ अगर कोई बाइंग कैंडल यहाँ देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे इसी का लो जो ये रेंज बिता के फिर निकलेगा बाइंग, उसी का हम क्या है लो लगा के हम स्टॉप लॉस लगा के उसी को ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बारी बारी करके कंडीशन को समझ लेते हैं किन किन लेवल पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो हाँ, पहला जो अगर कंडीशन है, पहली दोस्तों क्या है कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, क्या मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपनिंग, तो कैसे काम करना। अगर मान लिया फ्लैट ओपन हुई मार्केट, यहाँ पे दो चार आधा घंटा 10-15 मिनट रुकती है और फिर नीचे आती है, तो ये जो गैप है ना पड़ा, ये दोस्तों फिल हो जाएगा। इसके लिए हमें ट्रेड कर सकते हैं, जो कि क्या है 24,200 वाला जो लेवल है, 24,200, ये लेवल हमें नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। हाँ, अच्छी खासी देखो यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए यहाँ पे दोस्तों। ओके, टाइम बिता के निकलेगा तो ये बहुत ही स्ट्रांग जो होगा ना, बहुत ही स्ट्रांग फॉल आएगा और इसको यहाँ पे ये गैप आपको फिल होता हुआ दिखेगा। एक तो ये कंडीशन हो गई दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर मान लिया ये यहीं पे टाइम बिता रहा है और ये टाइम बिताने के बाद में दोस्तों ये ऊपर साइड में निकलता है, यहाँ पे टाइम बिताया और यहाँ ऊपर की तरफ जो ये यहाँ पे, अब ये जो आज का जो फ्राइडे का जो हाई है, इस हाई तक आपको मार्केट देखने को मिल सकती है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना, अगर यहाँ पे आपने कोई ट्रेड ले लिया तो इसी रेंज का आपका क्या होगा, यहाँ पे एसएल हो जाएगा दोस्तों, और ये यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और ये यहाँ तक आप टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते हो। ओके, जो भी आपका प्रॉफिट हो यहाँ पे बुक कर लेना। हाँ दोस्तों, अगर मान लिया आपको लग रहा है कि स्ट्रांग बाइंग आ रही है, तो आपने मान लिया अगर 100 क्वांटिटी ली है, ओके, यहाँ पे 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रही है, अगर रेजिस्टेंस आ गया तो वहाँ पे मेरे हिसाब से तो आपको 75 क्वांटिटी का क्या है, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए दोस्तों। अगर मान लिया आप नहीं निकलना चाहते हो तो आपको 75 क्वांटिटी का जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए दोस्तों। एक तो ये कंडीशन हो गई। अगर मार्केट, ये क्या बोला कि मैंने, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है और टाइम बिता के अगर ऊपर या नीचे निकलती है तो वो लेवल हमने बता दिया। ऊपर की तरफ ये हाई आपको 370, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और नीचे की तरफ क्या है 24,200, ये दो लेवल आपको नीचे की तरफ देखने को मिले। ये ऊपर की तरफ रहेगा 370, नीचे की तरफ 24,200। बशर्ते कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ उनको देखने दोस्तों, यहाँ पे टाइम बिता के निकलना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे नई सिचुएशन जो बनाएगा दोस्तों, तो वो अगर मैं जैसे मान लिया और अगर नीचे आता है तो हमारा अगला जो टारगेट है वो ये लेवल रहेगा दोस्तों, ये लेवल। ओके, 24,110, यहाँ तक मार्केट जा सेकंड ये जो टारगेट है, और जो थर्ड टारगेट रहेगा हमारा दोस्तों 24,50। ये तीन टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे अगर टाइम बिताता है ना दोस्तों, तो मान लिया 370 के आसपास आपने देखा और यहाँ पे टाइम बिता के निकलता है ना, तो जो अगला जो सेकंड टारगेट आएगा वो 24,430, ये टारगेट एक आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा है 24,520, ये ऊपर की तरफ आपको ये टारगेट दिखेंगे दोस्तों, मिल सकते हैं। ओके, अब चलिए कंडीशन नंबर सेकंड पे बात कर लेते हैं हम। अगर मार्केट क्या है गैप अप ओपन हो जाती है दोस्तों, क्या है मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी दोस्तों। अगर मान लिया मार्केट गैप अप ही ओपन हो गई, कहाँ पे, मान लिया मार्केट इसी लेवल के पास, ये जो टाइम बिताया ना इसी के पास मार्केट गैप अप ओपन हो गई, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे वेट करेंगे। अगर मान लिया मार्केट सस्टेन हो रही तो ठीक है, सस्टेन होके अगर मान लिया यहाँ पे टाइम बिताया इसी रेंज के आसपास और फिर ऊपर की साइड में निकलती है, फिर जो हमने जो टारगेट बताया आपको 24,430 एंड 24,520, ये दो टारगेट आपको मिल जाएंगे। और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,580, ये टारगेट आपको मंडे के दिन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ओके, अगर ये यहाँ पे इसी रेंज के आसपास ऊपर की तरफ जाता है जब टाइम बिताता है। हाँ, अगर मान लिया ये देखो वन टाइम और टू टाइम, यहाँ पे अगर ये थर्ड टाइम भी अगर रिस्पेक्ट नहीं किया तो ये जो गेप है ना, जो इसने गेप यहाँ तक के आपको टारगेट आपको मिल सकते हैं, जो कि 24,270, ये आपको नीचे की तरफ देखेंगे। यहाँ पे नई सिचुएशन बनेगी तो ये गैप फिलअप होता हुआ दिखेगा आपको। अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई तो एक तो ये कंडीशन हो गई। अब देख लेते हैं अगर मार्केट की जो तीसरी कंडीशन है, क्या अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है दोस्तों, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। अगर मान लिया मंडे के दिन मार्केट आपको गैप डाउन हो गई और इस लेवल के आसपास मान लिया गैप डाउन हो गई, यहाँ पे क्या है, ये अब ये लेवल जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे देखते हैं अगर मार्केट कोई बाइंग का सिग्नल देगा, अगर कैंडल बाइंग देगी तो ये गैप आपको फिल होता हुआ दिखेगा। जो पहला टारगेट है ऊपर की तरफ रहेगा, ये लेवल जो आज फ्राइडे की क्लोजिंग है 270 वाला, ये टारगेट आपको पहला दिखेगा 24,270 वाला।
ओके, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या सिचुएशन बन रहा है। अगर इसी को निकले तो ये जो हाई है 370 वाला, ओके, ये दो टारगेट आपको नजर आएंगे यहाँ पे, अगर टाइम बिता के अगर बाइंग का सिग्नल मिलता है तो। अदरवाइज अगर ये तो हो गया अप साइड का, अगर मान लिया यहीं पे टाइम बिताया, अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है मार्केट में, तो हमने क्या बताया, एक तो ये लेवल यहाँ तक जा सकता है 24,110, 24,110 एंड 24,050, ओके। ये नीचे की तरफ आपको टारगेट दिखे मंडे के सेशन में आपको दिख सकते हैं, ओके। तो इन पे नजर रखिए, ये थे लेवल इंपॉर्टेंट मंडे के दिन। और आशा करता हूँ कि आप चीज़ें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे होंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें अपने दोस्तों में। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं पक्का उसका रिप्लाई करूंगा। और चलो वीडियो को यहीं एंड अप करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।